कानपुर और आगरा में बसपा का आज सम्मेलन है। हमारे साथ हमारे संवाददाता नितिन उपाध्याय आगरा से जुड़े हुए हैं। नितिन का रुख कर लेते हैं। नितिन, पहले प्रबुद्ध वर्ग को साधने की कोशिश की गई और अब एक और सम्मेलन आगरा में बसपा का, क्या कुछ तैयारियां हैं आगरा में? देखिए, बीएसपी का मजबूत किला रहा है आगरा। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से 9 में से 8 ऐसी विधानसभाएं रही हैं जहां बीएसपी के विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचते रहे हैं। 2007 हो, 2012 हो, 9 में से 6 सीटें बीएसपी ने जीती हैं। लेकिन 2017 में बीएसपी यहां पूरी तरह से स्वीप हो गई। लेकिन कहा जाए अनुसूचित जाति वर्ग का बहुत बड़ा कहा जाए आगरा केंद्र है जो बीएसपी का काडर वोट है, और ऐसे में सोशल इंजीनियरिंग के सहारे एक बार बीएसपी फिर से 2022 की नैया पार लगाना चाहती है। आज दक्षिण विधानसभा का कार्यक्रम है, कार्यकर्ता सम्मेलन है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं किस तरह से मंच बनकर तैयार है। मुनकाद अली इस कार्यकर्ता सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे चीफ गेस्ट की भूमिका में। तो क्या रूपरेखा रहने वाली है? हमारे साथ हैं जिलाध्यक्ष विमल कुमार वर्मा। वर्मा जी, किस तरह से क्या रहने वाला है कार्यकर्ता सम्मेलन? कैसे यहाँ लोकल स्तर पर बीएसपी की यूनिट में जान फूकेगा? बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में आज दक्षिण विधानसभा का कार्यकर्ता सम्मेलन है। इसमें दक्षिण विधानसभा के सभी कार्यकर्ता आएंगे और मुख्य अतिथि के रूप में बाबू मुनकाद अली, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, वर्तमान में राष्ट्रीय महासचिव हैं और पूर्व राज्यसभा सांसद भी हैं। सवाल ये है कि लगातार बीएसपी के कार्यक्रम अभी तक नजर नहीं आ रहे थे। एक आपका प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन जरूर आरबीएस कॉलेज में हुआ था, ये लगातार कंटिन्यूटी बनी क्यों नहीं हुई है? आप क्या कैसे मैसेज? मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी का जो कैडर है, जो काम करने का तरीका है, वो दिखाने पर ज़्यादा हम लोग विश्वास नहीं करते। हम लोग जाते हैं प्रत्येक गांव में, हम बूथ की कमेटियां गठित करते हैं, सेक्टर की कमेटियां बनाते हैं, उस तरीके से काम करते हैं। और आपने देखा होगा कि जिस दिन वोट डलता है हर बूथ पे बीएसपी के लोग मौजूद रहते हैं और वहाँ वोट कास्ट होता है। वोट कास्ट होता है। तो कुल मिला के क्या लग रहा है इस बार, किस तरह का माहौल नजर आ रहा है? आप वो है बीएसपी के लिए आगरा बहुत मजबूत किला रहा है, लेकिन धीरे धीरे नींव कमजोर होती गई। 17 में आप एक सीट 17 में सीट है। देखिए, किसी ने हमें बरगला दिया, वोट ले लिया, लेकिन अब जो जनता है ना, सब समझ चुकी है। जनता हमारे 2007 से 12 वाला जो शासन था हमारा, माननीय बहन जी का सर्व समाज का जो काम किए माननीय बहन जी ने, आपने देखा होगा कि 2007 से 12 तक जितने भी काम हुए वो आज तक नहीं हुए। आज तक किसी भी बहन जी के शासन काल में जिस तरह काम हुआ, लॉ एंड ऑर्डर पे जो जिस तरह से बातें रहती हैं, उस पर दोबारा वापसी करेंगे। बिल्कुल। देखिए, इस समय आप देख सकते हैं कि जो पांडाल बनकर तैयार है। कार्यक्रम की शुरुआत 11 बजे से होगी, लेकिन बारिश होना शुरू हो गई। थोड़ा कार्यक्रम में अगर बारिश तेज होती है तो खलल पड़ेगा, लेकिन आज बीएसपी दक्षिण विधानसभा के जरिए शक्ति प्रदर्शन करना चाहती है। आगरा की बात की जाए तो शैलू जादौन को फतेहाबाद से, इसके साथ ही एतमादपुर से सर्वेश बघेल को, और आगरा से आज जो संभावित प्रत्याशी हैं रवि भारद्वाज, उनके नाम का ऐलान हो सकता है। तो कुल मिला के कहा जाए बीएसपी भी जुट गई है और सियासत का सुपर संडे है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में तमाम पार्टियों के कार्यक्रम है, उसी क्रम में आज आगरा में बीएसपी का एक बड़ा कार्यक्रम है। जी, तो बीएसपी का सम्मेलन आज कानपुर में भी होने जा रहा है, उस पर हमारे सहयोगी रतीश त्रिवेदी नजर बनाए हुए हैं। रतीश, यहाँ कौन से अहम नेता पहुंच सकते हैं और किस तरह से कार्यक्रम में क्या कुछ खास तय हो सकता है या मंच से सुनने को मिल सकता है? बिल्कुल, सियासी संडे है, राजनीतिक रविवार की कड़ी में आज कानपुर की अगर बात की जाए तो बीएसपी यहां पर दमखम दिखाएगी और इस बात को लेकर के सरकार से सवाल भी पूछेगी। जो बेरोजगारी का मुद्दा है उस पर सरकार ने क्या किया। सरकार की तरफ से लगातार कहा गया कि लाखों नौकरियां दी गई हैं, लेकिन आज स्नातक बेरोजगारों को लेकर के एक सम्मेलन करने जा रही है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र, पूर्व मंत्री बीएसपी सरकार नकुल दुबे यहाँ पर मौजूद होंगे और उत्तर प्रदेश माध्यमिक वित्त विहीन शिक्षक संघ के लोग यहाँ पर मौजूद होंगे। उनके सम्मेलन को आयोजित किया गया है और यहाँ पर तमाम मदरसा और संस्कृत जो कॉलेजेस हैं वहाँ के कर्मचारी और शिक्षकों को बुलाया गया है। यानी सीधे तौर पर सरकार को रोजगार के मुद्दे पर, नौकरियों के मुद्दे पर घेरने की कोशिश बहुजन समाज पार्टी की तरफ से की जा रही है और इसीलिए बड़े जो नेता हैं वो आज कानपुर में होंगे। यहाँ से उसकी शुरुआत की जा रही है। बिठूर थाना, बिठूर का जो क्षेत्र है, बिठूर की जो विधानसभा है, वहाँ के न्योरी चौराहे से एक निजी फार्म हाउस में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। 11 बजे का वक्त दिया गया है और जब ये बड़े नेता यहाँ पर पहुँचेंगे तो उससे पहले एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरा जाए, क्योंकि रोजगार को लेकर के युवा काफ़ी ज़्यादा परेशान है और इसको लेकर के अगर युवाओं के बीच बहुजन समाज पार्टी जाती है तो 2022 का जो सपना बहुजन समाज पार्टी और उसके नेता देख रहे हैं उसे कहीं ना कहीं पूरा किया जा सकता है। तो बीएसपी के जो नेता हैं, जो स्थानीय नेता हैं, उनका भी साफ तौर पर यही कहना है कि शिक्षकों के माध्यम से
जो स्नातक हैं, जो बेरोजगार हैं, उनकी बातों को अगर पार्टी आगे ले जाती है तो पार्टी को सियासी काफी ज्यादा फायदा होगा। और इसी मुद्दे को लेकर के आज से कानपुर से एक नई शुरुआत बहुजन समाज पार्टी कर रही है और आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में ये देखने को मिलेगा कि स्नातक बेरोजगारों के ऐसे सम्मेलन बहुजन समाज पार्टी के द्वारा आयोजित किए जाएंगे और जिसमें बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता उसमें शिरकत करेंगे और सरकार को घेरते हुए दिखेंगे। जी बिल्कुल। तो पहले प्रबुद्ध वर्ग को साधने की कोशिश और अब बेरोजगारी के मुद्दे पर हल्ला बोल की तैयारी है बसपा की। आप रतीश बने रहिएगा।